जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जहां पर आप केवल एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते बल्कि अपने व्यक्तित्व के अंदर भी एक बदलाव यहां से आप महसूस करेंगे अगर आप रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो। और आज जो आपके लिए नोटिफिकेशन में लेकर के आया हूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। ये अनाउंसमेंट आपके अधीनस्थ बोर्ड की है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के रिगार्डिंग। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पहले जो है आपका एग्जाम डेट करवाया जाना प्रस्तावित था, साथ ही इन डेट को एग्जाम नहीं होने वाला है बल्कि अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी करके दो नई डेट दे दी है आपको, 27 और 28 सितंबर। महीना आपके सितंबर रहने वाला है, साल भी आपके 2024 का ही रहने वाला है। मात्र 4 से 5 दिनों का गैप आपके डाल दिया है। हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड तैयारियां करने में थोड़ा सा पीछे रह गया, उस वजह से आपके एग्जाम की डेट को थोड़ा सा आगे खिसकाया गया। कोई इतना खास इतना चेंज नहीं किया है, 4-5 दिन का अंतर दिया है। लेकिन 27 तारीख को आपके 2 पारियों के अंदर ये एग्जाम होगा और 28 तारीख को भी ये एग्जाम आपके 2 पारियों के अंदर होगा। देखो, अधीनस्थ बोर्ड ने जो ये प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया है, आज 9 सितंबर है और आज ही के दिन इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करके आपके जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा है आपके स्नातक स्तर की ग्रेजुएशन लेवल की, उसकी 2 एग्जाम डेट दी है आपकी, एक तो 27 सितंबर, दूसरी 28 सितंबर। पहले आपके पेपर संडे से शुरू होकर वेडनेसडे तक चलने वाले थे, अब आपके पेपर शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों के अंदर खत्म हो जाएंगे। पहला चरण आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा सुबह 9 से 12 और दूसरा चरण जो है आपका इवनिंग शिफ्ट रहेगा शाम को 3 से 6। ऐसा का ऐसा आपको 27 को और 28 को ये 2 दिन एग्जाम की डेट आपके रहने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एग्जाम की डेट अनाउंस हुई है, इस डेट से पहले 7 से 8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको राजस्थान की जो एसएसओ पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे अपनी एसएसओ आईडी से। एक चीज़ देखो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है साथियों, इस एग्जाम के अंदर 3 बेसिक बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात, इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आपके नहीं है। मतलब कि आपको सारे के सारे जो 150 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। हालाँकि आलोक राज जी ने पहले ये ट्वीट करके बोला था कि हम नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं, जिस वजह से हमें भी हमारी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ें चल रही हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग को इन्वॉल्व करना पड़ा। देन उसके बाद वापस उनका ट्वीट आता है कि विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे हैं और फॉर्म की संख्या कम हो गई है, इसलिए हम नेगेटिव मार्किंग को हटा रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को हटा करके अब इन्होंने क्या करा है, मिनिमम एक 40% का क्राइटेरिया रख दिया है। ये 40% का क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना जरूरी है और आपके ये जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो रहा है साथियों, स्नातक स्तर का एग्जाम हो रहा है, इसमें लेटेस्ट 2 बड़ी भर्तियां आने वाली है। एक आपके पटवार की भर्ती आएगी, दूसरी आपके ग्राम विकास अधिकारी वीडियो। ये दोनों की दोनों भर्तियां आने वाली है। अभी हालांकि इन भर्तियों को कंप्लीट हुए 2-2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो अब नई भर्ती भी वापस अधीनस्थ बोर्ड जारी करने वाला है। अभ्यर्थना इनकी भेजी जा चुकी है, प्रोसेसिंग के अंदर है ये भर्तियां और ये दोनों भर्तियां आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम के अंदर शामिल रहने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पटवार या वीडियो का एग्जाम आप दे पाएं, तो सीईटी का जो ये एग्जाम है इसको लाइटली मत लेना। क्यों लाइटली मत लेना? क्योंकि इन्होंने 40% क्राइटेरिया तो दिया है। आपके मन में ये चल रहा होगा कि यार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, केवल 40% क्राइटेरिया ही तो क्लियर करना, हम तो तुक्के मार के ही पास कर लेंगे। हाँ, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो तुक्के भी आपके काम कर जाएँगे। लेकिन अगर आप सीरियस है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के और पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियों में बैठने से वंचित नहीं होना चाहते, तो इसको थोड़ा-सा सीरियस ले लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके टोटल 4 शिफ्ट के अंदर होने जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट आपकी 27 को होगी और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट जो आपकी वो 28 को होगी। 4 शिफ्ट में होने की वजह से इस एग्जाम में आपके लिए रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में कोई पता नहीं चलता साथियों, कौन सी शिफ्ट का पेपर आपके हार्ड आ जाए, कौन सा आसान आ जाए, तो आपको अपने आप को पहले से ही तैयार रखना है। अगर आपका पेपर ईज़ी आ गया तो आपके उस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होकर के मार्क्स आपके कम हो जाएँगे। तो आप अगर एग्जाम देने के लिए ये सोच के चल रहे हो कि मैं केवल 40% क्राइटेरिया क्लियर कर लूँ, तो वो इनफ नहीं है। आपको टारगेट लेकर के चलना है कम से कम 50 या 55%, 50 से 55%, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ साथियों। इतना टारगेट तो आपको लेकर के चलना ही चलना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना और ऐसी 2 बड़ी भर्तियों के अंदर। हालाँकि और भी भर्तियों का अनाउंसमेंट होना बाकी है अभी। बहुत सारी भर्तियाँ आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम के अंदर कंडक्ट होगी, इसके अंदर शामिल होगी। लेकिन हमारे सामने जो भर्तियाँ दिख रही है पटवार और वीडियो वाली, इन भर्तियों में आप बैठना चाहते हो तो सीईटी को आप ज़्यादा लाइटली मत लेना, थोड़ा-सा सीरियस हो जाना। अब जो अंतिम ये 19-20 दिन आपके पास बचे हैं, इन 19-20 दिनों के अंदर आपको क्या काम ऐसा करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करनी है, उन बातों के ऊपर आगे अपन डिस्कस करेंगे। वो ध्यान से आप सुन लो, इस सेशन को पूरा देख लो। तो 40% क्राइटेरिया इसमें रखा है, आपको टारगेट लेके चलना है 50 से 55% का, ठीक है? और नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई पता नहीं है। अपन को अपने लेवल पे कंप्लीटली पूरे तरीके से तैयार रहना है।
देखो, इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई करने के लिए आपको 2 चीज़ें जो है इस लास्ट टाइम में नहीं करनी है। पहली चीज़, अभी आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने के चक्कर में उल्टा आप स्ट्रेस में आ जाओगे, क्योंकि ये अंतिम समय है साथियों। इस समय आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहेगा, है ना? तो आप नया पढ़ोगे, वो याद होगा नहीं, वो याद नहीं होगा तो उल्टा और ज़्यादा आपका माइंड जो है वो कंप्रेस होता रहेगा और आप संकीर्ण होते जाओगे। इसके बजाय आपको ये करना है कि पहले आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, उसका अच्छे तरीके से रिवीज़न करना है और जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सको, उतनी ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, ये 19-20 दिनों का टाइम, इस वक़्त का एक-एक कतरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक क्षण भी आपको बर्बाद नहीं करना है। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए जिस शेड्यूल के अंदर आप कुछ ना कुछ चीज़ लर्न कर ही रहे हो। इसी डायरेक्शन में जा रहे हो कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए क्या करना है। वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही होनी चाहिए और उसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे होने चाहिए, आपके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए। मूवी देखना या शादी के अंदर जाना, पार्टियों के अंदर जाना, वो सारी चीज़ें इन 20 दिनों के लिए साइड में कर देना। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो नहीं करना वो 2 पॉइंट है, क्या करना है आपको इन 20 दिनों के अंदर, ठीक है? ये जो अंतिम दिन बचे हैं इनमें करना क्या है? देखो, एक तो आपको अपना पूरा का पूरा शेड्यूल जो है, स्लीपिंग शेड्यूल वो फिक्स करना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे सो करके साढ़े 4 5 बजे उठना है, तो ये इन दिनों का शेड्यूल फिक्स बना लो। आपका जो शरीर है ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर सेट होता है और अगर आप 10 से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे के टाइमिंग के अंदर सोते हो, आपका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स करता है। नींद का आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए और नींद भी आपकी कैसी होनी चाहिए? डीप स्लीप होनी चाहिए साथियों। कैसी? बहुत ही गहरी नींद होनी चाहिए आपकी। डीप स्लीप आपको लेनी है। अच्छा, डीप स्लीप कैसे ले सकते हैं? डीप स्लीप लेने के लिए आपको सोने से पहले, जैसे आप सो गए, सो कर के आपको एक तो अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि हाँ, जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे, ऐसा आपको एज़्यूम करना है। वो एज़्यूम करने से क्या होगा कि आपके एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएँगे। हाँ यार, मुझे ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो मुझे इसके लिए पढ़ना भी है। और डीप स्लीप लेने के लिए आपको सो करके 3-4 बार गहरी-गहरी साँसें लेनी है। एक बहुत डीप ब्रीथ आप अंदर लोगे, थोड़ी देर उसको स्टे करोगे, देन वापस से उस ब्रीथ को आप छोड़ोगे। डीप ब्रीथ लेने से आपका पूरा का पूरा बॉडी का जो संतुलन है वो मेंटेन होगा और उस वजह से आप एक गहरी नींद ले पाओगे। गहरी नींद की वजह से आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, आपके कंसंट्रेशन का लेवल इंक्रीज़ होगा, आपके एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें, तनाव जैसी चीज़ें, वो चीज़ें कम होगी। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, अगर केवल इन 20 दिनों के अंदर ही पढ़ कर के अपना मैक्सिमम आउटपुट आप निकालना चाहते हो, डीप ब्रीथ लेना शुरू कर देना। डीप स्लीपिंग, ठीक है? स्लीपिंग का आपका फिक्स शेड्यूल होगा एक, हो सकता है आप 10 बजे सो रहे हो, 10 से लेकर के 4 या 5 बजे तक और देखो स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर 6 से लेकर 7 घंटे की नींद आपके इनफ है। इस लास्ट टाइम के अंदर 10 से लेकर 4 के बीच आप सोओगे, इनफ टाइम है ये। साढ़े 4 उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ लास्ट। अगर 11 बजे सो रहे हो, 5 या साढ़े 5 बजे उठ जाओ, ठीक है? तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए आपके स्लीपिंग का, ताकि आपकी बॉडी को पता रहे कि इस टाइम में मुझे रेस्ट करना है, बाकी टाइम में एक्टिव रहना है। दूसरी बात, आपको प्राणायाम करने हैं साथियों। 3 तरह के प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुलोम-विलोम, एक कपालभाति और एक भ्रामरी। तीनों ना कर सको, कपालभाति और अनुलोम-विलोम तो कर ही लेना। ये प्राणायाम क्या करेंगे, ये भी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपके फ़ोकस का लेवल है, कंसंट्रेशन का लेवल है, उसको ये 10 एक्स कर देंगे। अगर आप अभी 1 घंटा बैठ रहे हो और 1 घंटे में आप अगर 10 सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, 10 सवालों को सीख पा रहे हो, फिर आप 1 घंटे में 60 सवाल सीख पाओगे। इतनी आपकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। केवल इन 20 दिनों के अंदर भी बढ़ सकती है, बस आपको ईमानदारी के साथ ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। तीसरी चीज़, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है साथियों। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सको, उतनी ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। नया पढ़ने के बजाय एक तो रिवीजन करो और रिवीजन करने के बाद में फुल लेंथ सिलेबस के जितने ज़्यादा टेस्ट दे सको, उतने ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं। क्योंकि देखो, ये जो 40% क्राइटेरिया आप क्लियर करना चाह रहे हो, इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से आपको कम से कम 6000 प्रश्नों का जो है वो समावेशन मिल जाएगा। जैसे देखो, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी 12 और फुल लेंथ सिलेबस के टेस्ट भी है 13। अब एक टेस्ट पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस है, ठीक है? एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस है और उन 150 क्वेश्चंस में भी हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो 600 प्रश्न तो आपके एक टेस्ट से ही यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है? फुल लेंथ शेड्यूल वाइज़ टेस्ट भले ही आप ना दो, फुल लेंथ के टेस्ट दे करके उनकी व्याख्या ज़रूर आप पढ़ के चल जाना इस लाइफ टाइम के अंदर। और अभी इस टेस्ट सीरीज़ की प्राइस में भी आपके जो है 249 की थी, अभी प्राइस भी ओनली 199 आपके कर दी गई है। और इस 199 में भी आप अगर अपने नरेंद्र सर का कोड कोड यूज़ करते हो NS01, तो उसमें भी आपको जो है वो 20% की छूट मिल जाएगी। ठीक है? 20% इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। यानी कि बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर क्वालिटी एजुकेशन का जो ऑनलाइन आपके प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस आप लास्ट टाइम, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल क्वालिटी एजुकेशन से ही करो आप, और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपने टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ले रखा हो या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी हो, तो पुराने जो आपने पेपर दे लिए, उनका भी एक बार रिवीज़न कर लो। और
टेस्ट देने के बाद में हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देख लेना। एक प्रश्न के इर्द-गिर्द जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल आपको देख लेने हैं। ठीक है? और अपना जो क्वालिटी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है साथियों, उस चैनल पर हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम, उनके द्वारा आपके लिए मॉडल पेपर भी लाए जाने वाले हैं। ये मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएँगे। ये देखो नरेंद्र सर जो है आपको इस सीईटी के पेपर के अंदर पॉलिटी के जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाले हैं और कल शाम से ही आपके ये मॉडल पेपर जो है यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन जाकर के टेस्ट देना चाहो, टेस्ट भी आपको देने हैं। टेस्ट भी अगर देने का आपके पास टाइम नहीं हो, कहीं और से आपने टेस्ट सीरीज ले रखी हो, तो उन टेस्ट को आप देना चाहो, उन टेस्ट को दे लो। लेकिन ये वाली क्लासेस आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को समझ करके उसी पैटर्न पर हमारी एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा बनाए गए हैं और एक्सपर्ट टीचर आपको, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो टीचर है वो आपको इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को यूट्यूब पर सोल्व करवाएंगे। तो एक पेपर के अंदर आपके लगभग 600 प्रश्न तैयार यहाँ से हो जाएंगे। इन 600 प्रश्नों के हो सकता है हम 4 या 5 आपके एग्जाम तक जितना भी टाइम मिलता है 4 या 5 मॉडल पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। उन मॉडल पेपर से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो और कुछ ना कर सको फ्री टाइम के अंदर, लेट सपोज आप जैसे मॉर्निंग उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, रनिंग के लिए जा रहे हो या खाना खा रहे हो, उस टाइम में आप जो है इन वीडियोस को चला करके प्रश्नों को देख लेना। जहाँ कोई नई चीज़ लिखे लगे उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। तो ये अंतिम समय की आपकी रणनीति होनी चाहिए जिसमें आपको नया पढ़ने की बजाय केवल रिवीजन करना और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनको कम से कम 10 से लेकर 15 टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, उन टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। टेस्ट भी ऐसे मत देना जिनकी व्याख्या आपके पास नहीं हो, क्योंकि आपने एक सवाल सोल्व करा उसके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के इर्द-गिर्द आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है साथियों? तो आज के सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं। नई क्लास के अंदर अपन किसी और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, जो भी आपके लिए नई सूचना होगी या नया कुछ कंटेंट आपके लिए लाना होगा, उस क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।